हेलो क्लास सेकंड ईयर। हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की कविता कैकई का अनुताप पढ़ रहे थे। उसमें आगे पढ़ेंगे। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयेशी यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ पर रानी केकई कहती हैं कि आज मैंने अपने उस पुत्र को भी, जब सभी जो हैं सौवर्धन, जब सभी लोग जो हैं वो रामचंद्र जी और वहाँ की जो सभा थी वो सभी लोग केकई को धन्य धन्य करती है, उनकी जय जयकार करती है। तो रानी केकई कहती है कि हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, कि मैंने अपने उस पुत्र को भी खो दिया है जिसके लिए मुझे महान अपयशी प्राप्त हुआ है। जिस पुत्र के लिए मैंने निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, जिस पुत्र के लिए मैंने अपने संपूर्ण स्वर्गीय सुखों को निछावर कर दिया था, उस पुत्र को भी आज मैंने खो दिया है। जिस पुत्र के लिए मैंने अपना संपूर्ण निछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और हे राम तुमसे तुम्हारे अधिकार को भी मैंने छीन लिया था, तुमसे तुम्हारा अधिकार भी मैंने ले लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर वही भरत आज यहाँ पर, वही आज मेरा पुत्र यहाँ दीनहीन होकर के यहाँ पर रो रहा है, बड़ा ही दीनहीन होकर के यहाँ पर बिलख रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, कि आज मेरा वही पुत्र पकड़े गए हिरण की भांति बुरी तरह से भयभीत हो रहा है। हरिण तुल्य, हरिण मतलब हिरण, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है कि पकड़े हुए हिरण की भांति आज यहाँ पर सबसे भयभीत हो रहा है, यहाँ पर सबसे आज डर रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कि जो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज अंगार चंड है मेरा, कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे के समान आज यहाँ पर भयंकर दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो मुझ अभागिनी माँ के लिए इससे बढ़कर के और क्या दंड हो सकता है। यहाँ पर रानी केकई के पश्चाताप को बड़ी ही मार्मिक रूप से कवि ने प्रस्तुत किया हुआ है। कवि ने रानी केकई को दोष मुक्त करने का प्रयास अपने काव्य के माध्यम से किया हुआ है। कवि का नारी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट हुआ है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शांत रस है, शांत रस के साथ साथ प्रसाद गुण होता है। आप सभी जानते हैं हरिण तुल्य में उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। पटके मैंने पद पाणी मुंह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी गंग वरुणा। सह सकती हूँ नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब यहाँ पर रानी केकई कहती हैं कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, कि मैंने भरत के वात्सल्य के मोह रूपी नदी में अपने पद पाणी, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, तो रानी केकई कहती है कि मैंने भरत के वात्सल्य के मोह रूपी नदी में अपने हाथ और पैर बहुत पटके, अर्थात मोह के वशीभूत होकर के हमने भरत को राजगद्दी दिलाने का बहुत प्रयास किया। किंतु इसमें मेरा अपराध ही क्या है, यह तो मानव स्वभाव ही है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि मनुष्य लोग जो हैं वो सोते समय स्वप्न में और नशे में क्या क्या उचित और अनुचित नहीं कर डालते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो किया है और आज मेरा यह मोह भंग हो गया है। मैंने जो कुछ भी किया है आज मेरा मोह भंग हो गया है, और मैं हाँ दंड कौन उसे डरूंगी अभी, कि आज मैं हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अभी, कि आज मैं किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी दंड से डरती नहीं हूँ, किसी भी दंड से मैं भयभीत नहीं हो रही हूँ। आज मुझे कैसा भी दंड मिले मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि कोई मेरे ऊपर दया दिखाता है, यदि थोड़ी सी भी दया का यदि कोई मेरे ऊपर विचार रखे है, तो मुझे किसी भी प्रकार की दया की नहीं चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की दया नहीं चाहती हूँ। और
हा दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, कि यह जो दया है, या यदि मेरे ऊपर कोई यदि दया दिखाता है तो वह दया मेरे लिए जो है, दया और करुणा घृणा से भी भारी है, घृणा से भी भयानक है। इसलिए मेरे ऊपर कोई दया और कोई घृणा ना दिखाए, करुणा ना दिखाए और मुझे दंड अवश्य प्रदान करे। वैतरणी सी है आज जानवी गंगा। अब यहाँ पर रानी केकई कहती है कि आज मेरे लिए, जानवी मतलब गंगा नदी के लिए कह रही, तो रानी केकई कहती है आज मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां जो हैं वो भी नरक की वैतरणी नदी के समान, अब सी लगा हुआ है, उपमा अलंकार है, वैतरणी नदी के समान की भांति घृणित और भयानक हो रही हैं। यहाँ पर सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान जन, सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, सभी विज्ञ जन यह सुन लें कि मैं आजीवन नरक की यातना को सहर्ष सहन कर लूंगी, पर मुझे सर की दया दंड से भारी। किंतु यदि मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग भी दिया जाए तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पाप ही होगा। मैंने जीवन में वो अपराध किया है कि उसके लिए दया की जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए यहाँ पर बैठे सभी लोग सुन लें कि मैं जिस दंड की अधिकारिणी हूँ, मुझे वो दंड, मेरे ऊपर कोई दया ना करे और मुझे वो दंड प्रदान करे। इस प्रकार से प्रस्तुत पद में रानी केकई के क्षोभ और ग्लानि की पराकाष्ठा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया हुआ है। वह पश्चाताप और प्रायश्चित द्वारा रानी केकई अपने मन के कलुष को धोना चाहती हैं। इस प्रकार से कवि ने इसका यहाँ पर पूर्ण चित्रण किया हुआ है। ठीक है, पट के पद पाणी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्या क्या करते में भी अनुप्रास अलंकार है, दया दंड में अनुप्रास अलंकार है, और मोह के नद में रूपक अलंकार, मोह रूपी नदी, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जानवी वरुणा वैतरणी सी, या वैतरणी सी में उपमा अलंकार है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर अलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली है, शांत रस के साथ साथ प्रसाद गुण है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, फिर इसके आगे। थैंक यू।